हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे बनता है लीगल नोटिस, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगी। और मोस्टली क्या होता है कि हम एलएलबी कर लेते हैं पर हमें ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। हम जब इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को ड्राफ्टिंग ही नहीं आती है, उसके फॉर्मेट में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें ठीक से समझ नहीं आ पाता। और उसके लिए हमें ये ड्राफ्टिंग देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिए और इसके एलिमेंट्स जब आपको समझ आ जाएंगे तो लीगल ड्राफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग हम इजीली बना पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जो सीपीसी में सेक्शन 80 दिया हुआ है लीगल नोटिस, इसको हम क्या ये भी कह सकते हैं मैंडेटरी लीगल नोटिस। ये इस नाम से भी जाना जाता है कि मैंडेटरी लीगल नोटिस इसमें दिया है सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। तो इसके लिए हम पहले ये समझेंगे कि लीगल नोटिस होता क्या है। What is legal notice under Section 80 of CPC? It is served upon the government or public officer if one wants to initiate a legal action against them for any act claimed to be done by such public officer during his official duty until the expiration of 2 months. तो लीगल नोटिस का मतलब है कि जो सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग हम किसी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट भेज रहे हैं लीगल नोटिस कि हमने जो कंप्लेंट की थी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसलिए हम आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं कि उस कंप्लेंट को जल्द से जल्द देखा जाए, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उस पर ध्यान किया जाए, उस पर कोई एक्शन लिया जाए। और ये जैसे कि कोई पब्लिक ऑफिसर है उस पर हम कब कर सकते हैं लीगल नोटिस भेजने का जो लिमिटेशन है वो है कि जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है उसके चलते उसका जो एक्सपायरेशन ऑफ उसकी जो ड्यूटी का एक्सपायरेशन हो गया, अगर 2 मंथ्स तक हम उसको लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं, तब तक वो लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई लीगल नोटिस। लीगल नोटिस क्यों भेजा जाता है? It is sent as a warning to the receiver that the one sending the notice have certain grievances which are not properly taken care of by the receiver, although the receiver has given enough opportunity to the receiver to resolve the problem. तो ये किसी को वार्न करने के लिए भेजा जाता है। जो रिसीवर होता है उसको हम वार्न कर रहे हैं कि आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आपने नहीं हमारी कंप्लेंट पर ध्यान दिया, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ, मतलब कि जो हम अपना प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं आपको, पर आप इस चीज़ पर हमने जो सूट फाइल किया है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप जल्द से जल्द उसको हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और कोई एक्शन हमारी कंप्लेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लें, इसलिए लीगल नोटिस भेजा जाता है। चलिए अब हम इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 80 क्या कहता है। फर्स्ट एलिमेंट है नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द सेंडर ऑफ द नोटिस। इन एलिमेंट्स के बेसिस पर ही हमारा ड्राफ्ट बनेगा लीगल नोटिस का। तो पहला हमारा है नेम डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हम अपना नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो सेंडर है उसका लिख देंगे। जैसे कि मैं सेंड कर रही हूँ किसी को लीगल नोटिस, तो मेरा नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये सब आ जाएगा। नोटिस में मेंशन क्लियरली होना चाहिए कि पता हो तो होना चाहिए कहाँ से आया, किसने किया, ये सब। सेकेंडली स्टेटमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इसमें हम कॉज ऑफ एक्शन देखेंगे। कॉज ऑफ एक्शन से ये पता चलता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, मतलब जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं कि क्या वजह है कि किस वजह से हमने लीगल नोटिस भेजा है, ये सब बातें हम उसमें
अपने जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो सब उसमें डाल देंगे कि पता चल सके कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द रिलीफ क्लेम्ड बाय द सेंडर ऑफ द नोटिस। तो इसमें हम अपने रिलीफ भी डालने ज़रूरी हैं कि हमें क्या क्या रिलीफ चाहिए। तो आप क्या रिलीफ सॉर्ट कर रहे हो अथॉरिटी से, मे बी वो आपको रिप्लाई में ही सेटिस्फाई कर दें, लीगल एक्शन ले लें, आपको कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट ना करनी पड़े, इसलिए आप अपने रिलीफ भी लीगल नोटिस में लिख दें। नेक्स्ट है कि समरी ऑफ द लीगल बेसिस फॉर द रिलीफ क्लेम। तो जो समरी है वो हम इसमें लिख देंगे, जो भी लीगल बेस के ऊपर जो हमें रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं वो सब समरी लिख देंगे हम लास्ट। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग के लिए जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन है, उसका नाम है XYZ, उसके घर के साथ में एक एनक्रोचमेंट हो रही है 1 साल से, जिसकी वो रिपीटेडली कंप्लेंट भी कर रहा है, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू, जो कि यहाँ एक पार्टी माना गया है। वो लोकल अथॉरिटी है, वो लीगल एक्शन ले सकती थी लेकिन नहीं ले रही है, तो अब वो लीगल नोटिस सर्व कर रहा है ताकि वो लीगल एक्शन ले ले या फिर वो उनको इन्फॉर्म कर दे कि अगर आप मेरे कंप्लेंट पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं देन आई एम गोइंग टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग। चलिए इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट हम लिखेंगे सबसे टॉप ऑफ द पेज। एक्चुअली में जो एडवोकेट होता है, जो हमारा लीगल नोटिस लिख रहा है, उसका एक लेटर हेड होता है जो उसका पर्सनल होता है, उसके नाम से वो प्रिंट होता है, उसका एड्रेस फ़ोन नंबर लिखा होता है, उसमें मेंशन होता है, तो वो उस पर आपको लीगल नोटिस बना कर देता है। पहले आप लिखेंगे टॉप ऑफ द पेज रजिस्टर्ड एडी स्पीड पोस्ट कोरियर, ये तीनों आप मेंशन करेंगे या फिर 1 बाय 1 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे लीगल नोटिस। उसके बाद हम मेंशन करेंगे डेट कि डेटेड वॉट एवर जो भी डेट होगा, लाइक 2 जुलाई 2017 वट एवर जो भी डेट रहा होगा उस पर हम। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में 30 डेज के बाद आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, इसलिए डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे आपकी फाइलिंग डेट वगैरह भी कैलकुलेट होगी, और ये भी कैलकुलेट किया जाता है कि आप विद इन टाइम हैं या नहीं हैं, इसलिए डेट को ज़रूर मेंशन किया जाता है। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे टू द साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थ्रू इट्स सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली। तो मतलब हम किसको भेज रहे हैं ये तो पता चलना चाहिए ना कि किसको हम भेज रहे हैं, कि लीगल नोटिस लिखा किसके लिए गया है ये तो पता चले ना, इसलिए तो हम वहाँ पर वो मेंशन कर देंगे कि जिसको हम भेज रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है लीगल नोटिस, उसको हम सेंटर में लिखेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे सर, इस स्टेप से हम अपना लीगल नोटिस स्टार्ट करेंगे। अपॉन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर क्लाइंट श्री XYZ रेजिडेंट ऑफ ABC अपार्टमेंट्स ग्राउंड फ्लोर न्यू दिल्ली, वी आर सर्विंग दिस लीगल नोटिस टू यू द एड्रेसी। उसके बाद हम अपना जो एसेंशियल मैंने आपको बताए थे उसके बेसिस पर अपना स्टार्ट कर देंगे फॉर्मेट। सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो हम अपने उसमें कॉज ऑफ एक्शन लिखेंगे दैट अवर क्लाइंट इज residing at the above mentioned residence and is about the encroachment happening adjacent to his house to the legal authorities since 1 year, but no concrete action is taken so far by the official of you, the addressee। कि 1 साल से जो एनक्रोचमेंट हो रही है उसके हाउस के साथ, जो हमने मेंशन किया है उसका जो रेजिडेंस एड्रेस है
उसको हमने मेंशन किया, वो देखिए उस पर, सॉरी। तो एनक्रोचमेंट 1 साल से हो रहा है पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पैरा हम लिखेंगे कि रिलीफ क्लेम्ड, कि क्या क्या रिलीफ हमें चाहिए वो हम नेक्स्ट पैरा में हम मेंशन करेंगे। दैट आवर क्लाइंट वांट्स दिस एनक्रोचमेंट टू बी रिमूव्ड एज इट इज इलीगल and is done by the goons in the area, as well as it is ruining the natural beauty of my home and adjacent locality. That despite several attempts to apprise the addressee within the present legal notice। तो इसमें जो हम रिलीफ चाहते हैं वो सब हम मेंशन कर देंगे कि ये एनक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए, ये बिल्कुल इलीगल है जो कि किया जा रहा है मेरे हाउस के साथ। इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो खराब की जा रही है, उसको हार्म हो रहा है। तो आप प्लीज इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लें, मुझे ये सब रिलीफ चाहिए। तो ये सब आप अपने नोटिस में मेंशन कर देंगे। लास्टली हम लिखेंगे समरी। समरी जो लीगल बेसिस पर है, इसका जो लीगल बेस है उसके ऊपर हम समरी लिखेंगे। अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस यू द addressee is hereby informed that on serving upon of this legal notice he will be free to initiate the legal action in the court of law under Civil Procedure Code 1908 for removal of the said encroachment। कि जो भी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये लीगल नोटिस भेजा जा रहा है कि आपके लिए इनिशिएट किया जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स अगर आपने हमारी कंप्लेंट को ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहे। तो ये सब हम मेंशन कर देंगे समरी में कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो भी हमारा ये लीगल एक्शन हम लेंगे, तो ये सब आप समरी में मेंशन कर देंगे। ये हमारा लास्ट पैरा है। इस टाइप से हमारा लीगल नोटिस रेडी हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिखेंगे अंडर साइन, एडवोकेट के साइन होंगे इस पर। जो एडवोकेट आपका लीगल नोटिस बना रहा है उसके साइन यहाँ पर होंगे लेफ्ट साइड में। इस टाइप से हमारा लीगल नोटिस रेडी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो।